संजना का चेहरा शर्म से लाल हो गया। कुछ देर चुप रहने के बाद वो बोली, तुम्हें पहले फ्लोटिंग ट्राई करनी चाहिए। यस, कोच तुम्हें पकड़कर सिखा सकते हैं, लेकिन पहले तुम्हें अकेले कोशिश करनी होगी। करण ने बेपरवाही से कहा, मुझे पानी से डर लगता है। संजना खींच कर बोली, मैं जानती हूं कि शुरुआत में कुछ भी करना मुश्किल लगता है और पहली कोशिश आसान नहीं होती, लेकिन तुम्हें हमेशा खुद पर भरोसा रखकर पहली कोशिश करनी चाहिए। करण ने फिर दोहराया, मुझे पानी से डर लगता है। संजना बहुत मुश्किल से अपने को कंट्रोल कर पा रही थी। उसने सोचा, ये पानी का डर नहीं है, ये तो कुछ और ही है। आखिर चल क्या रहा है करण के दिमाग में? संजना धीरे से बुदबुदाई, मुझे पता है तुम्हें पानी से डर लगता है, वरना तुम मुझे अपना कोच क्यों बनाते? करण मुस्कुराया और मन ही मन कहा, ओह, और तुम्हें याद है कि तुम मेरी कोच और थेरेपिस्ट हो, है ना? और फिर भी तुम ऐसे बिहेव कर रही हो। फिर उसने मजाक करते हुए संजना से कहा, युग ने मुझे बताया कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और मेरे सिवा किसी से शादी नहीं करोगी। करण की बात सुनते ही संजना शॉक्ड होते हुए बोली, क्या तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे सिवा किसी से शादी नहीं करूंगी? उसने हैरानी से करण की ओर देखते हुए कहा, वैसे मैंने युग से ये कब कहा? उसने सोचा युग कुछ भी बकवास कर रहा है। करण का दिमाग खराब हो ना हो, युग का दिमाग जरूर खराब है। करण ने शांत भाव से सवाल पूछा, तो जब तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो और ना ही मुझसे शादी करना चाहती हो, तो फिर मुझसे इतना दूर क्यों हो? मेरे लिए तुम्हारे दिल में कुछ है? अनप्रोफेशनल हो या मुझसे दूर रहकर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो? संजना का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे, लेकिन देखा जाए तो वो करण की कोच और थेरेपिस्ट थी। अगर उसकी जगह कोई और स्टूडेंट होता तो वो जरूर प्रोफेशनल तरीके से उसे पकड़कर फ्लोट कराना सिखाती, लेकिन वो करण को पकड़कर सिखाने से मना कर रही थी। उसने करण के सीने पर नजर डाली। साफ दिखाई दे रहा था कि वो शर्मा रही है। फिर भी उसने अपने आप को सीरियस रखते हुए कहा, मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें नहीं पकड़ूंगी, मैं बस तुम्हें एक बार खुद से कोशिश करने के लिए कह रही हूं। क्योंकि तुम ट्राई करने को मना कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें फ्लोट करने में मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें इसकी आदत नहीं डालनी है। तुम्हें खुद पर निर्भर रहना जरूरी है। अपनी बात समझाकर संजना करण के पास आ गई। उसने एक हाथ से उसकी बाह पकड़ी और दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखा। फिर कड़े शब्दों में कहा, अपना शरीर पहले आगे झुकाकर अपने पैरों पर उठाओ, मैं तुम्हें पकड़े हुए हूं, कंफर्टेबल हो जाओ। संजना के कहने पर करण अपने हाथ पैर फैलाकर लेटा रहा। उसे थोड़ी घबराहट हुई, फिर भी उसके पैर अपने आप ऊपर नहीं हुए। ये देखकर फिर से संजना ने सोचा, अगर वो पैर ऊपर उठाए तो वो तैरने लगेगा, लेकिन अगर वो ऐसा ना करे तो ऐसा लगेगा जैसे वो दोनों फ्लर्ट कर रहे हों। उसे ये सोचकर बेहद अजीब एहसास हो रहा था। उसने करण को समझाते हुए कहा, तुम्हारे पैर, उन्हें ऊपर उठाने की कोशिश करो। डर लगे तो शुरू में पहले एक पैर ऊपर उठा सकते हो। संजना के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने एक बार फिर अपने एक हाथ से उसकी कमर को सपोर्ट देते हुए उसके शरीर को खींचकर आगे झुकाने की कोशिश की। उसका शरीर सच में बहुत अट्रैक्टिव था, लेकिन संजना उस पर ध्यान नहीं देना चाहती थी। उसे डर था कि वो करण की बॉडी को सपोर्ट देते हुए कहीं गलत जगह टच ना कर ले। संजना ने अपना सर झटका दिया ताकि वो ऐसे ख्यालों से बाहर आ सके, लेकिन अचानक उसे लगा उसने कुछ गलत स्थान को छुआ। तिरछी नजरों से उसने करण को देखा तो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखे। नीचे देखने की वजह से उसके चेहरे के भाव नजर नहीं आ रहे थे। उसे देखकर लगा कि वो स्विमिंग सीखने में पूरा फोकस कर रहा है, फिर भी किसी वजह से उसके पैर ऊपर नहीं उठ पा रहे थे। संजना ने सोचा शायद उसे और नीचे की तरफ सपोर्ट देना चाहिए ताकि वो अपने पैर ऊपर करने पर मजबूर हो जाए। उसने खुद को याद दिलाया कि वो प्रोफेशनल कोच है। वो अपना हाथ करण की कमर से नीचे की तरफ ले गई। ऐसा होते ही करण का पूरा शरीर टाइट हो गया और उसके चेहरे पर परेशानी के भाव नजर आए, क्योंकि संजना ने अनजाने में उसे गलत जगह टच कर लिया था। संजना घबराकर लड़खड़ा गई, लेकिन फिर उसने तुरंत खुद को संभाला। ये उसके लिए शॉक जैसा था। पानी में फिसलना बहुत आसान होता है।
अपना बैलेंस खोते हुए वो लड़खड़ा कर पीछे की तरफ गिरने ही वाली थी कि अचानक से उसका शरीर तेजी से आगे की तरफ झुककर करण की तरफ आ गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो करण के ऊपर गिरकर उसे साथ लेते हुए पानी के अंदर जाने लगी। वो फौरन सकपका कर उठी और करण को भी उठने में मदद करने लगी। संजना को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन करण का पानी से दम घुट रहा था और उसकी आंखें लाल होने लगी। संजना ने हिचकिचाते हुए कहा, आई एम सॉरी, मेरा बैलेंस बिगड़ गया। जमीन की तुलना में पानी में फिसलना आसान होता है। करण मुड़ा और पूल के किनारे हाथ पैर फैलाकर लेट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। संजना अपना पेशेंस बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसने कहा, अब स्विमिंग में ये सब बातें नॉर्मल हैं और इसे अवॉइड भी नहीं किया जा सकता। गिरना और एक दूसरे को छूने जैसी चीजें। इतना बोलते ही संजना ने खुद को कोसते हुए कहा, ओह गॉड, वो ये सब बोलने की बजाय सिर्फ फिसलना बोल सकती थी। बाकी सब बोलने की क्या जरूरत पड़ी। संजना पानी में हुई सभी चीजों को मजाक में डालना चाहती थी। करण ने अगले ही पल शैतानी भरी मुस्कुराहट के साथ संजना को देखते हुए कहा, ऐसी बात है क्या? संजना थोड़ी देर चुप रहकर बोली, हाँ ऐसी बात है। संजना ने करण के चेहरे को देखकर मन ही मन कहा, क्या वो अपनी शैतानी भरी हंसी को कंट्रोल नहीं कर सकता? संजना ने सोचा उसे हर बात का जवाब से देकर अपनी पूरी बात खत्म करनी होगी। उसने कड़ी आवाज में कहा, खैर चलो एक बार फिर कोशिश करते हैं। वो टॉपिक चेंज करना चाहती थी ताकि अभी जो हुआ था उससे करण का ध्यान हटा सके। फिर भी करण उसे इग्नोर करके पूल से बाहर निकलने के लिए साइड बार के पास आया। संजना समझ गई वो बाहर निकलना चाहता है। उसने ताने मारते हुए कहा, बस हो गई तुम्हारी प्रैक्टिस? कितना टाइम हुआ है? इतनी छोटी सी बात के लिए प्रैक्टिस छोड़ दी? उसने हाथ बढ़ाकर करण को बाहर खींचना चाहा। भले ही उसने ज्यादा जोर नहीं लगाया हो, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली करण का पूरा शरीर बेजान होकर पानी में गिर पड़ा। संजना पूरी तरह शॉक्ड होकर चिल्लाई, करण! वो फौरन पानी में कूद पड़ी और करण को पानी से बाहर निकालकर जमीन पर लेटने में मदद की। वो बहुत घबरा गई थी। उसने पूछा, करण क्या हुआ? करण को पानी में पहले से ही चक्कर आ रहे थे। वैसे तो वो अपनी पूरी ताकत लगाकर होश में रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस वक्त उसको धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था। बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर वो बस इतना ही देख पाया कि कोई उसे दोनों हाथों में संभाले हुए है। चेहरे को देखकर पता लग रहा था कि वो कितना घबराई हुई है, जिसे देखकर उसे उसकी याद आ गई जो हमेशा उसकी यादों में थी। वो कंफ्यूज्ड था और उन दोनों के बीच फर्क नहीं कर पा रहा था। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उठ बैठा। करण को इस हालत में देखकर संजना को अपनी ही गलती महसूस हो रही थी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन उसके गिरने की गलती की वजह से करण के दिल में पानी का डर वापस जाग गया था। करण ने कुछ नहीं कहा। उसने आगे बढ़कर संजना का चेहरा अपनी दोनों हाथों में लिया और उसके भीगे चेहरे को बहुत ही आश्चर्य से देखता रहा। और फिर वो थोड़ा और आगे झुका। उनकी नाक आपस में टकराई और उसने धीरे से उसके होठों को चूम लिया। संजना को एक झटका सा लगा। वो उसे रोकना चाहती थी, मना करना चाहती थी, लेकिन करण ने उसके चेहरे को जकड़ रखा था। जैसे ही उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, करण को और डीप किस करने का मौका मिल गया। उसने अपने होठों में संजना के होठों को कसकर दबा लिया। फिर एक झटके से रुका, लेकिन अगले ही पल वापस किस करने लगा। लग रहा था जैसे मरते हुए आदमी को सांस मिल गई हो। संजना भी मदहोश थी और करण संजना के होठों को चूमता ही जा रहा था, डीप और डीप और भी डीप। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।